अस्सलाम वालेकुम। शदीद गर्मी के दौरानिया में अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत मुहलक हद तक पहुँच जाए तो जानदार हीट स्ट्रोक की जद में आ जाता है। इसी इजाफी जिस्मानी गर्माइश और डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, नमकियात, मादनियात की कमी के बायस अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम और आज़ा मुतासर होने लगते हैं। नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। अब जैसे ही आपको इस तरह की हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक जैसी अलामात दिखाई दें तो इन हंगामी हालात में फौरी इक़दामात ज़रूरी हो जाते हैं, जैसा कि मुतासरा जानदार को फ़ौरन किसी ठंडी जगह पे लाएं, नमक या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला पानी पिलाएं, मुनासिब हवादार जगह का बंदोबस्त करें या इस तरह के डस्ट बाथ एरिया में रखें जहां परिंदा अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को मुख्तसर ही मुद्दत में नॉर्मल कर सके। कुछ देर बाद फल सब्ज़ी या कूतबश घरेलू या मतवाजन ग़िज़ा मुहैया करें। पेचीदा सूरत हाल में तजवीज़ करदा मिकदार से एमीवाइकाम या एमीवाइटल हाई इंजेक्शन लगाएं या 2 से 3 मिनट्स के लिए पानी में पाँव डुबोएं। जब जानदार कदरे नॉर्मल हो तो हल्की मिकदार में ताज यानी कलगी पे पानी स्प्रे करें। परों को फैलाएं ताकि परों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हवा का गुज़र हो सके। मुकम्मल कोशिश किया करें कि परिंदा इस नौबत तक न पहुँचे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी ताकत का तेज़ी से ज़िया होता है। आप जो ग़िज़ा खिलाते हैं और जो सप्लीमेंट्स पानी में शामिल करके देते हैं वो जिस्म को नहीं लगते, मतलब मसलसल एनर्जी ज़ाया होती रहती है और बाज़ औक़ात शदीद मुतासरा आज़ा की सेहतियाबी में काफ़ी अरसा लग जाता है। इस दौरान महंगी अद्वियात इस्तेमाल होंगी, इजाफी मशक्क़त दरकार होगी और कीमती वक़्त भी लगेगा। लिहाजा पुरसकून माहौल मुहैया करें और वक्तन फ़ौक्तन अहम इक़दामात उठाकर पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रोक की जद में आने से बचाएं। अगर कोई परिंदा मसलसल कई घंटों तक या चंद दिनों से हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव में मुब्तला रहे तो इस तरह की कैफियत से उसे बाहर निकालने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। ये तीनों विटामिन्स आप अपने फलाक को पालक की सूरत में मुहैया करवा सकते हैं। अगर फ्राहम करदा माहौल पुरसकून है, परिंदे अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक योमिया मुकम्मल ग़िज़ा खा रहे हैं तो उन्हें इजाफी विटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब भी ऐसी सूरत हाल सामने आएगी तो फिर आपके पास इन सप्लीमेंट्स का कोई ना कोई ज़रिया मुहैया होना चाहिए। जैसे ही सेटअप गर्म होगा तो जानदारों के अजसाम में मौजूद विटामिन्स का तेज़ी से अहराज होने लगता है। इसलिए ये नौबत आने से पहले ही अपने पास कोई ना कोई ऐसा सप्लीमेंट दस्तयाब रखें कि जिसे बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवाया जा सके, चाहे ये तैयार शुदा हो या कुदरती ज़राए को बरोए कार लाया जाए। जब हम परिंदों को 25 से 28, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत फराहम करते हैं तो आजकल के मौसम में भी उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है। लेकिन जैसे ही रिहाइश का में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने लगे, बढ़ने लगे तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेज़ी से सांस लेते दिखाई देते हैं। ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब टेम्परेचर 31, 32, 33 या 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। जब दर्जा हरारत इस हद से भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स का अमले तनफ़्फ़ुस इंतहाई तेज़ हो जाता है और जितना तेज़ अमले तनफ़्फ़ुस होता जाएगा उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी और इजाफी मिकदार में CO2 का इकट्ठा होना भी पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब करता है। इस तरह की हंगामी सूरत हाल में अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो ये वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच नमक डालकर तसल्ली से हल करें और उन जानदारों को पीने के लिए दें जो गर्मी के तनाव के बायस नढाल हो रहे हैं। ये अमल जानदारों की फौरी सेहतियाबी के हवाले से इंतहाई कारगर है, लेकिन साथ साथ फ्राहम करदा माहौल को भी साजगार बनाए। इस तरह से मुंह खोलकर तेज़ रफ्तार से सांस लेने के अमल को पेंटिंग करना कहते हैं और ये कैफियत हीट स्ट्रेस, इजाफी माहौलियाती दर्जा हरारत,
हीट स्ट्रोक के बायस लाहक होती है। जानदार गर्मी के बायस पेंटिंग करें तो रिहाइशगाह में दर्जा हरारत टेम्परेचर को कदरे कम करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में आप कोई भी मुनासिब हिकमत अमली अपना सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग की वजह से जानदार लागर होंगे, नशोनुमा रुकेगी, पैदावार कम होगी, खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी हालत हरकत व सकनात नॉर्मल नहीं रहती और जानदार मसलसल तनाव में मुब्तला रहते हैं। अब अगर आप मुतासरा जानदार को नॉर्मल करने में ताहीर का मुजाहरा करेंगे तो निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा लाहक रहेगा। पोल्ट्री बर्ड्स का अमले तनफ़ुस मतअद्दी वबाई अमराज यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जद में आ जाए तो करीबी मेडिकल स्टोर से नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन खरीद कर मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवा के मुतासरा चिकन को सेहतियाबी की जानब लाया जा सकता है। नोविडेट एक मौसर एंटीबैक्टीरियल दवा है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी फ़ाल जुज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जो कि एक फ्लोरोक्विनोलोन है। ये मौसर एंटीबायोटिक मोज़रे सेहत जरसूमों के DNA को नुकसान पहुंचाकर उनकी तादाद नहीं बढ़ने देती, यानी नुकसानदेह बैक्टीरिया की नशोनुमा रोकती है। इसलिए मौसम गर्मा में बेहतियाती गैर जिम्मेदारी के बायस अगर परिंदों का निज़ाम तनफ़ुस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की पकड़ में आ जाए तो नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल करवाना अच्छी तदबीर रहती है। हीट स्ट्रेस हीट स्ट्रोक से मुतासरा परिंदों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बायस मर्ज बिगड़ने लगे, खाना पीना मुतासर हो और जानदार दिन ब दिन कमज़ोर पड़ने लगे तो 25 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट फी 1 किलो से 1.5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के परिंदे को पानी में शामिल करके पिलाएं। निज़ाम तनफ़ुस के निचले या ऊपर वाले हिस्से में रेशा इकट्ठा हो जाए, अमले तनफ़ुस बुरी तरह से मुतासर हो, गुर्दे सही तरह से काम ना करें, लूज़ मोशन इस हाल की कैफियत हो तो 1 से 1.5 किलोग्राम औस जिस्मानी वज़न के 10 चिकन्स के लिए एक टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 मिलीग्राम ग्राइंड करके पानी में शामिल करके पिलाएं। पानी इतना भरें जो लगातार 10 से 12 घंटे चले। मसलसल 3 दिनों तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें। 10 से 12 घंटों के पानी के 3 हिस्से बना लें, जितने आपके पास जानदार हैं, जितना उनका औसत जिस्मानी वज़न है, और एक दिन में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन की मिकदार रखें। 10 परिंदे 10 से 12 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। इसमें से कुछ पानी निकाल कर नीम गर्म करके इसमें मतलूबा मिकदार से टैबलेट शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग हल्पजीरी के बाद बकिया पानी में शामिल करके चिकन्स को पिलाएं। हाथ के ज़रिए इन्फेक्शन दवा या दवा मिले पानी तक ना पहुँचे, इसलिए मुकम्मल एहतियात बरतें। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि आप एक महफूज पैकिंग ख़रीद रहे हैं। एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख बगौर देखें। जानदार खुद पानी ना पिए तो सिरिंज की मदद से पिलाएं। दीगर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, तेज़ाब, फ्लशर और किरमकुश दवा इस दौरानिया में इस्तेमाल ना करवाएं जब आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन नोविडेट इस्तेमाल करवा रहे हों। इसे बराह रास्त सूरज की रोशनी, इजाफी हरारत, इजाफी नमी से बचाएं। बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। चूज़ों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल ना करवाएं और यकीनी बनाएं कि तमाम मुतासरा जानदार इस दवा मिले पानी को पिएं। मौसम गर्मा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पोल्ट्री बर्ड्स के निज़ाम तनफ़ुस के मुख्तलिफ हिस्से ख़राब होने लगते हैं। परिंदों के हलक से इजाफी रेशा बाहर निकालने, अमले तनफ़ुस से जकड़न ख़त्म करने और सांस की रवानी की बहाली के सिलसिले में म्यूकरिड के भी मुस्बत नताइज हैं। सिरप में मौजूद एम्ब्रोक्सल, साल्ब्यूटामोल, गुआफेनिसिन और मेंथोल परिंदों के लिए साल के किसी भी मौसम में भरपूर नेमत हैं। आपके पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम है तो बड़ी महंगी पैकिंग खरीदने के बजाय म्यूकरिड का इस्तेमाल अच्छी तदबीर है। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीख और महफूज पैकिंग की तसल्ली कर लें। एक्सपायर्ड सिरप ना खरीदें, ना ही खुली हुई बोतल, बल्कि मुकम्मल महफूज पैकिंग लें। परिंदे रोज़ाना 8 घंटों में 2 लीटर पानी पी सकते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में 2 लीटर ताज़ा साफ़ पानी भर के इसमें 3 चम्मच म्यूकरिड सिरप शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। 8 घंटों के पानी के कम अज़ कम 2 या 3 हिस्से बना लें
تاکہ پینے والے پانی کا درجہ حرارت بڑھنے کے باعث جاندار کم پانی نہ پئیں۔ استعمال میں لانے سے پہلے ہلائیں اور استعمال میں لانے کے بعد مکمل محفوظ طریقے سے بند کر کے سٹور کریں۔ برڈ سیٹ اپ: رہائش گاہ میں اجنبی حضرات کا داخلہ روکیں، شکاریوں سے تحفظ یقینی بنائیں، بایو سیکیورٹی مضبوط کریں، جراثیم کشی، صفائی ستھرائی، تازہ پانی، ہوا کے بہاؤ میں بہتری اور سازگار ماحول کی فراہمی سے متاثرہ جاندار کو بہتری کی جانب لایا جا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔